उद्धव ठाकरे की पार्टी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। एक तरफ संजय राउत कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के नेताओं ने उद्धव ठाकरे को साफ संदेश दे दिया है कि अब कांग्रेस से अलग हो जाना चाहिए। लेकिन संजय राउत उद्धव ठाकरे का खेल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे अब बदले बदले से लग रहे हैं। महाराष्ट्र में करारी हार के बाद से ही उद्धव ठाकरे का जोश ठंडा हो गया है। उद्धव ठाकरे जो बीजेपी को आंख दिखा रहे थे, वो अब समझ गए हैं कि उनकी सियासी ताकत क्या है। अब उद्धव ठाकरे समझ गए हैं कि अब उनके लिए महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से उठ खड़ा हो पाना मुश्किल है। ऐसे में अब वो फिर से हिंदुत्व की बात करने लगे हैं। साथ ही बीएमसी चुनाव में अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं। उद्धव सेना अब कोशिश में है कि कैसे भी फिर से वापसी करें। उद्धव और आदित्य इन दिनों लगातार सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि उद्धव एनडीए में लौटने के लिए माहौल बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक और चर्चा तेज हो गई है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे संजय राउत की वजह से उद्धव सेना मुश्किल में फंसती जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राज ठाकरे की सियासी ताकत देख उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत ये समझ गए हैं कि राज ठाकरे की पहुंच कहां तक है। दर्शकों सवाल उठ रहा है कि क्या जो परिवार सत्ता वर्चस्व की जंग के कारण बिछड़ गया था, वो फिर से एक होने वाला है। राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए दो भाई फिर से एक साथ आ सकते हैं, ऐसा सुनने में मिल रहा है। दर्शकों कहने वाले कह रहे हैं कि ब्रांड ठाकरे फिर से बचाने की जुग्गत शुरू हो गई है। जिस उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि वो अकेले ही बहुत हैं, उन्होंने जब हिंदुत्व को नकारा तो जनता ने उनको ही नकार दिया, जिसके बाद उनका सारा भ्रम दूर हो गया। और अब लोग कहने लगे हैं कि उद्धव ठाकरे फिर से सहारा ढूंढ रहे हैं। और हार के बाद से ही उद्धव ठाकरे बेचैन है। वो कभी बीजेपी के दर पर जा रहे हैं तो कभी राज ठाकरे के साथ खड़े मिलते हैं। दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से अटकलबाजी शुरू हो गई है कि क्या फिर से ठाकरे परिवार एक हो सकता है, क्योंकि अब एक फोटो काफी वायरल हो रहा है जिससे अटकलें तेज हो गई है। दरअसल सवाल उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद अब सालों पहले बिछड़े दो भाई एक साथ आ जाएंगे, जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। दर्शकों, आप सब समझ ही गए होंगे कि यहाँ बात उद्धव ठाकरे और उनके भाई राज ठाकरे की हो रही है। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी को मिली करारी हार के बाद पिछले कई दिनों से ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो सकते हैं। इसी बीच इन दोनों नेताओं की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें उद्धव और राज एक साथ नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई और एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे रविवार को मुंबई में परिवार में हुई एक शादी में साथ नजर आए। राजनीतिक रूप से अलग अलग राह पर चल रहे इन चचेरे भाइयों को राज ठाकरे की बड़ी बहन जयवंती देशपांडे के बेटे यश देशपांडे की शादी में अन्य रिश्तेदारों के संग एक साथ खड़े देखा गया। जयवंती देशपांडे उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे की करीबी हैं। इस मौके पर आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे, रश्मि ठाकरे भी मौजूद रहे। पिछले सप्ताह राज ठाकरे रश्मि ठाकरे के भाई श्रीधर पाटनकर के बेटे की शादी में शामिल हुए थे, लेकिन मनसे प्रमुख राज ठाकरे के पहुंचने से पहले ही वहां से चले गए थे। महाराष्ट्र में अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उद्धव गुट की शिवसेना यूबीटी ने 20 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। हालांकि 128 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को एक भी सीट पर किसी भी उम्मीदवार को जीत हासिल करने में सफलता नहीं मिली। दोनों ठाकरे भाइयों के राजनीतिक अस्तित्व पर सवाल खड़े हुए। इस पृष्ठभूमि में चर्चा शुरू हो गई कि मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले ठाकरे बंधुओं को एक हो जाना चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है कि मराठी भाषी लोग चाहते हैं कि ठाकरे बंधुओं को एक साथ आना चाहिए। विधानसभा चुनाव में एमएनएस और ठाकरे गुट के आमने सामने होने के बाद अब मीडिया में दोनों ठाकरे भाइयों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की चर्चा शुरू हो गई है। मनसे और ठाकरे गुट के कुछ जमीनी कार्यकर्ता भी निजी तौर पर इस बारे में बात कर रहे हैं कि दोनों को एक साथ आना चाहिए। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि उद्धव ठाकरे को यह बात समझ आ चुकी है कि बिना साथ आए उनका कुछ नहीं हो सकता है। वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एक शादी समारोह में मुलाकात पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि दोनों भाई हैं, एक परिवार में शादी है, दोनों मिले हैं और इसका स्वागत करना चाहिए। राजनीति घर से बाहर है, घर के अंदर नहीं है। उन्होंने दोनों के साथ आने पर कहा कि जब तक अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के साथ राज ठाकरे रहेंगे, तब तक साथ मिलने का सवाल ही नहीं है।
वहीं उन्होंने एक साथ आने की अटकलों पर कहा कि आप अटकलें लगा सकते हैं, निर्मला सीतारमण ने अटकलों पर जीएसटी नहीं लगाया है। दर्शकों, संजय राउत जो भी कहे, लेकिन हार के बाद ही उद्धव ठाकरे राज्य से क्यों मिले हैं, इसको लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या अंदर कोई खिचड़ी पक रही है और क्या उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से साथ आने की बात कही तो राज ठाकरे ने ये कह दिया कि वो अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के साथ रहेंगे। ऐसे में अब संजय राउत कह रहे हैं कि जब तक राज ठाकरे अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के साथ रहेंगे तब तक वो उनके साथ नहीं जाएंगे। मतलब संजय राउत ये कहना चाहते हैं कि अगर राज ठाकरे बीजेपी का साथ छोड़ दे तब उद्धव उनके साथ जा सकते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राज ठाकरे ने उद्धव को साफ साफ मना कर दिया है कि वो बीजेपी का साथ छोड़कर उनके साथ नहीं आएंगे। दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन काम के नाम पर क्या करते हैं, इसका खुलासा लगातार हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को सिर्फ वादों के जाल में फंसा कर रखा और कोरोना काल में अपने लिए शीश महल बनवा लिया। लेकिन अब चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब अरविंद केजरीवाल के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, दिल्ली की सरकार हमेशा से एक तरह का शोर मचाती रहती है कि जी हम दिल्ली का बजट हमेशा मुनाफे में रखते हैं। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल और फिर आतिशी मार्लिना ये कहते नजर आए थे कि जी हमारी सरकार ने दिल्ली की जनता को मुफ्त में सारी सुविधाएं भी दी और दिल्ली के बजट को मुनाफे में भी रखे हैं। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल सिर्फ वादे करते हैं लेकिन काम के नाम पर कुछ नहीं करते हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं और दावों की पोल खुल गई है, जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत जारी है। आप और बीजेपी दोनों एक दूसरे को घेरने में लगे हैं। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए महिला और बुजुर्गों का सम्मान योजना महज एक चुनावी जुमला है। अरविंद केजरीवाल ने हर बार की तरह एक बार फिर झूठ का पुलिंदा लोगों के सामने रखा है, पर यह झूठ अब बासी हो गई है, इसलिए दिल्ली के लोग अब इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपये प्रति माह महिलाओं के खाते में देने की बात कही है, लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले भी 1000 रुपये प्रति माह महिलाओं को देने की घोषणा की थी। फॉर्म भी भरवाए थे, पर दिया 1 रुपया भी नहीं। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में 2022 में इसी तरह की घोषणा की थी, लेकिन 2024 दिसंबर तक वहां किसी भी बहन महिला के खाते में पैसे नहीं पहुंचा। बांसुरी स्वराज ने स्वाति मालीवाल का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जवाब दें कि उनके सचिव ने उनके ही आवास पर महिला सांसद स्वाति मालीवाल पर क्यों हाथ उठाया, उस दौरान महिला सम्मान कहां था। अरविंद केजरीवाल जवाब दे कि आखिर क्यों उन्होंने महिला सांसद पर हाथ उठाने के दोषी अपने निजी सचिव का प्रमोशन कर उसे पंजाब सरकार का सलाहकार बना दिया। दिल्ली की महिलाएं अब अरविंद केजरीवाल के छलावे को भली भांति समझती है, इसलिए वो झूठ परोसना बंद करें। पिछले 10 सालों में सरकार चला रहे अरविंद केजरीवाल को अभी क्यों बुजुर्गों की याद आई। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार का बजट 700 करोड़ रुपए के घाटे में है, इसलिए यह संजीवनी योजना सिर्फ एक छलावा है और वोट बनाने का तरीका। इसके अलावा बीजेपी के नेताओं ने कहा कि महिलाओं की चिंता करने वाले अरविंद केजरीवाल बताएं कि पूरे देश में मोदी सरकार 6000 रुपए गर्भवती महिलाओं को दे रही है, तो फिर इस योजना को दिल्ली में लागू क्यों नहीं किया। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता को बताना चाहिए कि आखिर क्यों हो गया है सरकार के बजट में नुकसान और कैसे वो अपना वादा पूरा करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। ऐसे में क्या एक बार फिर वो वोट के लिए खोखले वादे कर रहे हैं। दर्शकों, हार के बाद संजय राउत अब हताश और परेशान नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे फिर से हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संजय राउत उद्धव सेना को खत्म करने में लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि संजय राउत उद्धव गुट की शिवसेना को पूरी तरह से खत्म करके ही मानेंगे। उद्धव गुट के नेता अब भी हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने भी सावरकर पर राहुल गांधी को नसीहत देकर यह साफ कर दिया था कि अब वो हिंदुत्व के रास्ते पर आना चाहते हैं, लेकिन संजय राउत उद्धव का खेल खराब कर रहे हैं। इस बार संजय राउत ने सबको चौंका दिया है। दर्शकों, संजय राउत की ये बात सुनकर आप लोगों को लगेगा कि सत्ता के लिए लोग कितना बेबस हो जाते हैं और मशाल भी कैसे ठंडी पड़ने लगती है। लेकिन संजय राउत ने जो कहा उससे बाला साहब ठाकरे की आत्मा आज व्यथित हो गई होगी।
दर्शकों, शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे जो कांग्रेस को लेकर ये कहते थे कि अगर मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़े तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन उनके बेटे ने कांग्रेस के साथ ही दुकान खोल लिया। हालांकि महाराष्ट्र की जनता ने बाला साहब ठाकरे की बात मानी और उद्धव की दुकान ही बंद कर दी। लेकिन राउत ने जो कहा है उसे सुनकर स्वर्ग में बैठे बाला साहब ठाकरे ये सोच रहे होंगे कि राउत जैसे लोग मेरी पार्टी में कैसे हो सकते हैं। दर्शकों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए संजय राउत ने कहा कि राम मंदिर देश के इतिहास में एक आंदोलन था और न केवल भाजपा और पीएम मोदी ने इसमें योगदान दिया, बल्कि आरएसएस, शिवसेना, विहिप और यहां तक कांग्रेस सहित सभी ने इस आंदोलन में योगदान दिया। संजय राउत ने मोहन भागवत पर निशाना साधा और कहा कि वही है जिन्होंने ऐसे लोगों को सत्ता में लाया और अब उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। राम मंदिर आंदोलन इस देश के इतिहास में एक आंदोलन था। मेरा मानना है कि सभी ने उस आंदोलन में योगदान दिया। न केवल भाजपा और पीएम मोदी ने इसमें योगदान दिया, बल्कि आरएसएस, भाजपा, शिवसेना, बीएचपी, बजरंग दल और कांग्रेस ने भी आंदोलन में योगदान दिया। ये सही है कि कोई भी सिर्फ मंदिर बनाकर नेता नहीं बन सकता। उन्होंने यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के बगैर राम मंदिर का सपना कभी पूरा नहीं होता। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को लेकर पीएम मोदी की भूमिका भी नकार दी। वहीं संजय राउत ने ये स्पष्ट नहीं किया कि किस स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल थे। उन्होंने ये भी कहा कि ये देश एक मंदिर है, आपको इसे बनाना चाहिए। मोहन भागवत, आप ही ऐसे लोगों को सत्ता में लाए हैं, इसलिए अब आप जिम्मेदारी लें। दरअसल हाल ही में मोहन भागवत ने देश में एकता और सद्भाव का आग्रह करते हुए इस बात पर जोर दिया कि दुश्मनी पैदा करने के लिए विभाजनकारी मुद्दे नहीं उठाए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने हिंदू भक्ति प्रतीक के रूप में अयोध्या में राम मंदिर के महत्व पर भी प्रकाश डाला। पुणे में हिंदू सेवा महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए भागवत ने कहा कि अब भक्ति के सवाल पर आते हैं। वहां राम मंदिर होना चाहिए और वास्तव में ऐसा हुआ भी। ये हिंदुओं की भक्ति का स्थल है। हालांकि उन्होंने विभाजन पैदा करने के खिलाफ चेतावनी भी दी। भागवत ने हिंदू धर्म को एक शाश्वत धर्म बताते हुए कहा कि इस शाश्वत और सनातन धर्म के आचार्य सेवा धर्म या मानवता के धर्म का पालन करते हैं। दर्शकों, राज्यसभा जाने के लिए संजय राउत अब कांग्रेस की भक्ति में लीन हो गए हैं। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि राम मंदिर बनाने में कांग्रेस का भी योगदान है, उससे अब यही कहा जा सकता है कि राज्यसभा जाने के लिए संजय राउत कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इससे उद्धव की पार्टी को नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।